सभी मित्रों को सादर नमस्कार। मित्रों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 10 हिंदी का एक सैंपल पेपर, जिससे हम देखेंगे कि इस वर्ष जो हमारा कक्षा 10 का हिंदी का पेपर आने वाला है उत्तराखंड बोर्ड में, वो उसका प्रारूप किस प्रकार का रहेगा। तो आइए देखते हैं। हमारे सामने है प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2024 कक्षा 10 विषय हिंदी। ये जो पेपर है, इसका समय 3 घंटे का होगा और ये 80 नंबर का होगा। 20 नंबर आपको विद्यालय से मिलेंगे। तो आप ध्यान रखिए कि 20 नंबर आपको विद्यालय से मिलेंगे और 80 नंबर का पेपर आएगा। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड होंगे, अ और बा। प्रश्न पत्र में 2 खंड अ और बा, दोनों खंडों में पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य होगा और उत्तर यथासंभव क्रमवार लिखिए। जितना हो सके क्रमवार लिखिए, पर अगर क्रमवार नहीं भी लिख पाए तो भी चलेगा। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं, वो आपको प्रश्न पत्र में दिखाई दे जाएंगे। खंड अ में जो पहला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उनके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे जो गद्यांश है उसको ध्यानपूर्वक आपने पढ़ना है और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आप इस गद्यांश को, जो भी गद्यांश आपकी परीक्षा में आएगा, उसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर उसमें ढूंढने का प्रयास कीजिएगा। तो आप इस गद्यांश को पढ़ लेंगे और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो मैंने ये गद्यांश पढ़ लिया है, आप भी इसको पढ़ लीजिएगा और नीचे दिए गए प्रश्नों को हम देखेंगे, क्योंकि अगर मैं गद्यांश भी यहाँ पर पढ़कर आपको दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हमारे पास जो पहला प्रश्न है वो प्रश्न है, वर्तमान शिक्षा प्रणाली जीवन के लिए घोर अभिशाप कैसे सिद्ध हो रही है। तो इसका उत्तर जो है आपको इसी गद्यांश में यहाँ पर मिल जाएगा कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली जीवन के लिए घोर अभिशाप सिद्ध हो रही है। शिक्षा मनुष्य को सुसंस्कृत एवं स्वावलंबी बनाने का साधन होनी चाहिए, किंतु वर्तमान शिक्षा प्रणाली में यह गुण नहीं है। तो यहीं से उत्तर आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार से जो सेकंड वाला प्रश्न है, वर्तमान शिक्षा प्रणाली ने युवक वर्ग पर क्या प्रभाव डाला है, ये भी आपको यही मिल जाएगा कि आज का जो सुशिक्षित युवक वर्ग है, न केवल दूसरों के लिए बल्कि स्वयं अपने लिए भी दुखदाई बन रहा है। देश में बेरोजगार इंजीनियरों, वकीलों, वैज्ञानिकों और डॉक्टरों की विशाल संख्या देश के लिए अभिशाप बन गई है। शिक्षा ने उनमें सादा जीवन, उच्च विचार, सेवावृत्ति उत्पन्न नहीं की, अन्यथा वे गांवों को स्वर्ग बनाकर राष्ट्र हित कर पाते और देश की सच्ची सेवा कर पाते। तो ये उत्तर यहीं से मिल। थर्ड जो क्वेश्चन है, तीसरा प्रश्न है, वर्तमान शिक्षा प्रणाली में किन तत्वों की प्रधानता है। गद्यांश में ही आपको उत्तर मिल जाएगा। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में नगरोचित तत्वों की प्रधानता है, जबकि भारत माता ग्रामवासिनी है। तो यहाँ से इसका उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न आता है कि शिक्षा का माध्यम जनता की भाषा ही क्यों होनी चाहिए। इसका उत्तर भी आपको गद्यांश में मिल जाएगा। जनता की शिक्षा का माध्यम जनता की भाषा होनी चाहिए। विदेशी भाषा के माध्यम से भारत का नागरिक विदेशी आचार विचार, रहन सहन, जीवन पद्धति, सभ्यताओं व संस्कृति ही ग्रहण करेगा। गद्यांश का अंतिम प्रश्न आता है कि इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। ये अंत में गद्यांश का शीर्षक लिखने के लिए प्रश्न आता है। तो इसका क्योंकि इसमें वर्तमान शिक्षा प्रणाली के बारे में बताया गया है, तो वर्तमान शिक्षा प्रणाली जो है इसका क्या हो जाएगा, इसका शीर्षक हो जाएगा वर्तमान शिक्षा प्रणाली। कक्षा 10 हिंदी के
जो दूसरा प्रश्न पूछा जाता है उत्तराखंड बोर्ड में, दूसरा प्रश्न होता है दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर किसी एक विषय पर लगभग 250 शब्दों में एक निबंध लिखना होता है। तो वहाँ पर आपको परीक्षा में 2 निबंध दिए रहेंगे, किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। जैसे यहाँ पर दिया है हमारी राष्ट्रीय एकता, और यहाँ पर उसके हेडिंग दिए हैं प्रस्तावना, राष्ट्रीय एकता अखंडता की आवश्यकता, राष्ट्रीय एकता का वर्तमान स्वरूप, राष्ट्रीय एकता में छात्र की भूमिका, उपसंहार। तो ये हेडिंग लिखने हैं और इनके बारे में लिखना है, हेडिंग के आगे उनके बारे में लिखना है। काले पेन से आप हेडिंग डालिए और उसके बारे में लिखिए। इसी प्रकार से दूसरा निबंध यहाँ पर दिया है छात्र अनुशासन। लिखना आपको एक ही है, दोनों में से दोनों नहीं लिखने हैं, और इसके भी यहाँ पर हेडिंग दिए हैं। इन हेडिंगों के आधार पर आपको क्या लिखना है, निबंध को लिखना है, और 250 शब्द का निबंध होना चाहिए, 4-5 पेज का निबंध होना चाहिए। उत्तराखंड बोर्ड हिंदी का कक्षा 10 हिंदी का जो तीसरा प्रश्न आता है वो आता है पत्र लिखने के लिए। तो जैसे कि यहाँ पे दिया है आपके क्षेत्र में बिजली संकट है, प्रायः लोग बिजली चोरी करते हैं, इस संदर्भ में एक शिकायती पत्र उक्त विभाग के अधिशासी अभियंता को लिखिए। आपका नाम आपको नहीं लिखना है, आपका नाम क ख ग होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से पत्र लिखने को आता है। 2 पत्र होते हैं, अथवा, अथवा, ये अथवा मतलब या तो ये कीजिए या दूसरा कर लीजिए। अगर आपको ये वाला नहीं आ रहा पहले वाला, तो दूसरा है आपका मित्र बोर्ड की परीक्षा में मेरिट सूची में प्रथम स्थान पर आया है, उसे बधाई पत्र लिखना है। इसमें भी आपको अपना नाम नहीं लिखना है, आपको अपने नाम की जगह लिखना है क ख ग। तो इस प्रकार से 2 पत्र उसमें दिए होंगे, आपको एक पत्र अपनी कॉपी में लिखना है, जो आपको अच्छे से आता हो वो पत्र आपको लिख डालना है। चौथा जो प्रश्न आता है, चौथा प्रश्न है निम्नांकित खंड का और खा में क्रियापद छांटकर उनके भेद लिखिए। तो का और खा आप दिखाई दे रहा है आपको, का जो है छात्र विद्यालय जा रहे हैं, इसमें जो क्रियापद है पहले उसको छांटना है, तो इसका क्रियापद है जा रहे हैं, ये क्रियापद है। ऐसे दूसरे वाक्य में लता रो रही है, तो रो रही है ये क्रियापद है, तो ये इसका उत्तर है, जा रहे हैं और रो रही है। अब इनका भेद भी लिखना है, उनके भेद भी लिखिए। तो भेद, पहली बात तो ये जा रहे हैं या जा रो रही है, ये दोनों ही वाक्यों में क्या कर रहे हैं, वाक्य की समाप्ति कर रहे हैं, तो ये समापिका क्रिया है, समापिका क्रिया। ठीक है, दूसरी बात, क्योंकि ये जो क्रिया है जा रहे हैं यानी कि 3 शब्दों से मिलकर बनी है, रो रही है, तो ये संयुक्त क्रिया है, दोनों में ही संयुक्त क्रिया है। चौथी बात, इसमें बताना है कि सकर्मक क्रिया है अकर्मक क्रिया। पहले वाक्य में छात्र विद्यालय जा रहे हैं, तो विद्यालय जो है यहाँ पर इससे पता चल रहा है कि छात्र कहाँ जा रहे हैं, तो ये सकर्मक क्रिया होगा। दूसरे वाक्य में लता रो रही है, लता रो रही है में ये नहीं पता चल रहा क्यों रो रही है कि, तो इसमें सिर्फ लता जो सब्जेक्ट है, कर्ता है, और क्रिया है, 2 ही चीज़ हैं, कर्म नहीं है। तो जब कर्म नहीं है तो ये अकर्मक क्रिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। आगे प्रश्न आता है यथा निर्देश उत्तर दीजिए। यथा निर्देश, जैसा कि निर्देश दिया है वैसा उत्तर देना है। मोहन ने सफ़ेद कमीज पहनी है, तो यहाँ पर आपको विशेषण बताना है। विशेषण इसमें क्या है, विशेषण इसमें सफ़ेद है, सफ़ेद कमीज पहनी है, कमीज नहीं है सफ़ेद, सफ़ेद जो है क्या है, इसका विशेषण है। अब आता है कि समुच्चय बोधक छांटिए, समय पर विद्यालय पहुँचो अन्यथा, ये अन्यथा जो है, अन्यथा देर हो जाएगी, जो अन्यथा है ये समुच्चय बोधक है। तो पहले वाले जो का उत्तर हो जाएगा सफ़ेद, इसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि विशेषण है सफ़ेद, और दूसरे वाले का उत्तर हो जाएगा अन्यथा। ठीक है, तो ये इनके उत्तर हो जाएंगे।
मित्रों, अब हम चलते हैं 5वें प्रश्न पर। हमारा जो 5वां प्रश्न है, निम्नांकित का यथा निर्देश उत्तर दीजिए। यथा निर्देश मतलब जो आगे निर्देश दिए हैं, आगे ब्रैकेट में कोष्ठक में बंद हैं, जैसे जैसे निर्देश दिए गए हैं वैसे वैसे इनको चेंज करना है, परिवर्तन करना है। जैसे कि पहला क वाला है, रामू ने एक घड़ी खरीदी। तो रामू ने एक घड़ी खरीदी, इसको निषेधात्मक बनाना है। निषेधात्मक अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं निगेटिव या नकारात्मक वाक्य हिंदी में बोलते हैं निषेधात्मक, मतलब नो, नहीं को का प्रयोग इसमें करना है। इसको अब ये वाक्य हो जाएगा, रामू ने एक घड़ी खरीदी का हो जाएगा, रामू ने एक घड़ी नहीं खरीदी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, नहीं लग जाएगा। तो ये वाक्य क्या हो जाएगा, रामू ने एक घड़ी नहीं खरीदी। तो ये निषेधात्मक बन जाएगा। आसान है, निषेधात्मक आप समझ गए होंगे। अगला है, अध्यापक द्वारा हिंदी पढ़ाई गई। तो कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य में द्वारा शब्द को हटा दिया जाता है और वाक्य को परिवर्तन किया जाता है। अब ये वाक्य हो जाएगा, अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई। अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई, तो द्वारा की जगह क्या लग जाएगा, ने। अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई। इसी प्रकार से अगला जो वाक्य है वह है, मैंने अपना पाठ याद कर लिया। यह कर्मवाच्य, कर्मवाच्य में द्वारा लग जाता है और कर्तृवाच्य में द्वारा हट जाता है। यानी कि द्वारा लगा है तो उसको हटा देना है और द्वारा नहीं लगा है तो द्वारा लगा देना है। कर्मवाच्य में द्वारा लगाना है, तो द्वारा लगने के बाद ये वाक्य हो जाएगा, मेरे द्वारा अपना पाठ याद कर लिया गया। मेरे द्वारा अपना पाठ याद कर लिया गया, तो ये कर्मवाच्य हो जाएगा। अब आता है, वह घर गया और सो गया। सरल वाक्य में बदलना है, एक वाक्य में बनाना है, तो वह ये हो जाएगा, वह घर जाकर सो गया। वह घर जाकर सो गया, तो इसका सरल वाक्य हो जाएगा। ठीक है। छठा प्रश्न हमारे सामने। छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, नहीं है, ये ध्यान रखिए, नहीं है। तो वारी, तोए, अंबू, ये सब पानी के पर्यायवाची हैं। पानी जो है, पानी का पानी नहीं है, ध्यान रखिएगा। पानी जो पानी है वो पानी का पर्यायवाची नहीं है, नहीं है, नहीं है। मतलब पानी होता है हाथ, ये समझिए, पानी का मतलब होता है हाथ या कर। ठीक है, तो पानी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से सूर्य का अर्थ छांट कर लिखो। तो राकेश, विधु, व्योम, ये नहीं है। अंशुमाली सूर्य का पर्यायवाची है, अंशुमाली। तो अंशुमाली इसका उत्तर हो जाएगा। 7वां प्रश्न जो आपकी परीक्षा में आएगा वो है, निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर किसी एक काव्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको कविताएं दी होंगी और कविताओं के नीचे प्रश्न होंगे। कविताएं कहाँ से होंगी, आपकी जो क्षितिज पुस्तक है उसके काव्यखंड से कविताएं होंगी। जैसे कविता हमारे सम्मुख है, हमारे हरी हारिल की लकड़ी, यानी कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं, जब वो उद्धव योग का संदेश लेकर के वहाँ गए ब्रज में, तो वहाँ पर गोपियां कहती हैं कि हमारे हरी हारिल की लकड़ी, हमारे हरि, हमारे श्री कृष्ण तो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। और जिस प्रकार से हारिल पक्षी लकड़ी को नहीं छोड़ता, लकड़ी को पकड़े रहता है, उसी प्रकार से हमने भी मन क्रम वचन नंद नंदन, और मन क्रम वचनों से नंद नंदन के, यानी कि नंद के नंदन को, यानी कि श्री कृष्ण को उर में, हृदय में बसा रखा है। यह दृढ़ करी पकड़ी, और अपने हृदय से मजबूती से उनको पकड़ रखा है। जागत सोवत स्वपन दिवस निसी, जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में, रात में, कान कान जकरी, हम तो कृष्ण कृष्ण रटती रहती हैं, जपती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, और तुम्हारा योग का संदेश सुनकर ऐसा लगता है ज्यों करुई ककरी, जैसे कि कोई कड़वी ककड़ी हो। तुम्हारा योग का संदेश कड़वी ककड़ी के जैसा लगता है। सूतो व्याधि हमको ले आए, और तुम तो बीमारी हमारे लिए लेकर आ गए हो। ये योग जो है एक बीमारी है जो तुम हमारे लिए लेकर आए हो,
देखी सुनी ना करी। और ये योग ऐसी बीमारी है जो हमने कभी ना देखा है, ना सुना है, ना अभी कभी हमें ऐसी बीमारी हुई है। यह तो सुर तिनहि ले सौंपो, ये जो योग का संदेश है, हे उद्धव उनको ले जाकर के सौंप दो जिनके मन चक्री, जिनके मन चक्र की भांति घूमते रहते हैं, भटक रहते हैं, जिनके मन स्थिर रहते, उनको जाकर के ये सौंप दो। तो ये कविता जो है सूरदास जी की कविता है, पद उस कविता का नाम है। तो कवि और कविता का नाम भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये प्रश्न यहाँ पर होंगे आपके पास, 3 प्रश्न होंगे, 2 करने होंगे या 3 के 3 करने होंगे, जैसा भी होगा आप देख लीजिएगा पेपर में, जैसा आएगा वैसे आपको करना है। गोपियों द्वारा प्रश्न है, गोपियों द्वारा हारिल की लकड़ी किसे कहा गया है? श्री कृष्ण को कहा गया है। मैंने पहले ही बताया कि हारिल की लकड़ी श्री कृष्ण को कहा गया है। प्रश्न आता है, गोपियों को करुई ककरी किस तरह करुई ककरी की तरह क्या लगता है? तो गोपियों को जो करुई ककरी की तरह क्या लगता है? उद्धव द्वारा योग का संदेश। यहाँ पर उत्तर आप देख लीजिए कि उद्धव द्वारा सुनाया गया योग का संदेश गोपियों को कड़वी ककड़ी के समान लगा। ठीक है, अब आ जाता है उक्त काव्यांश के कवि का नाम बताना है। कवि का नाम और पाठ का नाम भी। तो कवि हैं सूरदास जी और कविता का नाम है पद। परीक्षा में आपको 2 कविताएं दी होंगी। एक कविता जैसे मैंने सूरदास की बताई, एक दूसरी कविता होगी। किसी एक कविता के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, दोनों के नहीं लिखने हैं। तो दूसरी कविता यहाँ पर जैसे दी है, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल गया, जल बन गया होगा कठिन पाषाण, छू गया तुमसे कि झरने लगे से पालिका के फूल, बांस था कि बबूल, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। इसका अर्थ नहीं बताऊंगा, अर्थ में बताता लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो पहली का अर्थ मैंने बता दिया, ये आप आसान है, इसको आप पढ़ के समझ जाएंगे। अब कविता के नीचे प्रश्न दिए हैं। पहला ही प्रश्न है, कवि और कविता का नाम लिखिए। तो कवि इसके जो कवि हैं वो नागार्जुन जी हैं। आप देख लीजिए, नागार्जुन जी आपको मिल जाएंगे, नागार्जुन इसके कवि हैं। ठीक है, कविता कौन सी है? कविता है यह दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, यह दंतुरित मुस्कान कविता का नाम है। प्रश्न आता है, मृतक में कौन जान डाल देगी? तो मृतक में दंतुरित मुस्कान जान डाल देगी। दंतुरित मुस्कान, जो बच्चे की दंतुरित मुस्कान है वो मृतक में भी जान डाल देगी। फिर है, मृतक में जान डाल देने से क्या आशय है? तो ये सब आप इस कविता को पढ़ लेना और इनके प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं वहां पर। ठीक है, 8वां प्रश्न आता है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 प्रश्न होंगे, 2 के आपको उत्तर देने हैं। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के कौन कौन से तर्क दिए? जब राम जी के हाथों धनुष टूट गया और परशुराम जी क्रोध में आए कि मेरे आराध्य देव शिव जी का धनुष किसने तोड़ा है, जब वो क्रोध में आकर पूछने लगे तो लक्ष्मण ने उनको तर्क दिए। लक्ष्मण जी ने कहा कि ये धनुष तो बहुत पुराना था, ये हमने नहीं तोड़ा, ये धनुष बहुत पुराना था जो छूते ही टूट गया, इसमें रघुपति श्री रामचंद्र जी का कोई भी दोष नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा कि बचपन में हमने बहुत सारी धनुषियां, बहुत सारे धनुष तोड़ डाले, लेकिन कभी आपने ऐसा क्रोध नहीं किया। इसी धनुष पर आपकी ममता किस कारण से है, प्रेम किस कारण से है? ठीक है, तो ये आप लिख पाएंगे, याद करोगे तो लिख पाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, आत्मकथ्य कविता में स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो जो बनाया है उसमें आप देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। फिर है, उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है उत्साह, उसमें बादल का वर्णन किया गया है कि घोर घोर घेर घेर बादल गरजो, है ना। तो उस कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? तो ये आपको याद करना है। अपनी जो आपने क्वेश्चन आंसर लिखे होंगे, आजकल मास्टरमाइंड भी मार्केट में है, वहां से भी आप उन खरीद करके इसको पढ़ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो इनको जरूर पढ़िएगा। प्रश्न संख्या 9 में भी आपको कविताओं के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर संगतकार कविता से पूछा है, संगतकार कविता के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है। तो ये संगतकार जो मंगलेश डबराल जी की कविता है उससे ये प्रश्न पूछा गया है, तो आप इसको याद कीजिएगा। फिर है लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। तुलसीदास जी की जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है वहीं पर ये वहां से ये प्रश्न लिया गया है कि लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। तो लक्ष्मण ने कहा कि जो वीर योद्धा होता है वो युद्ध भूमि में वीरता का प्रदर्शन करता है, अपनी वीरता का बखान नहीं करता। दूसरी बात लक्ष्मण ने बताया कि हमारे जो परिवार में है वो जो है ब्राह्मण है, देवता है और गाय है, ठीक है, इन पर जो है वीरता नहीं दिखाते हमारे परिवार में। हमारे परिवार में अगर ये आए तो इनका वध नहीं करते, क्योंकि इनका वध करने से पाप लगता है, और अगर हम इनसे हार जाएं तो बहुत लज्जित होना पड़ता है। तो ये कुछ विशेषताएं बताई थी। तो मेन विशेषता ये है कि लक्ष्मण ने कहा कि जो वीर योद्धा होते हैं वो युद्ध के मैदान में, युद्ध भूमि में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं, अपनी वीरता का बखान नहीं करते हैं। अब प्रश्न संख्या 10 जो आएगा वो है निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर किसी एक गद्यांश, ध्यान दीजिए गद्यांश 2 होंगे, आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब ये गद्यांश कहाँ से आएगा? गद्यांश आएगा आपकी पुस्तक के गद्य खंड से, ठीक है, क्षितिज जो पुस्तक है उसके गद्य खंड से। ये आ गया बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई, वे हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, गंगा स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम लोक दर्शन पर पैदल ही जाते। तो ये जो है एक गद्यांश होगा, उस गद्यांश को आपको पढ़ना है। पहला गद्यांश, दूसरा गद्यांश, 2 गद्यांश होंगे। आपको गद्यांशों को पढ़ना है और उन पर दिए गए जो 2-2 प्रश्न हैं तो वो किसी एक गद्यांश के आपको कर रहे हैं। जैसे कि आप इस गद्यांश को देख लीजिए, यहाँ पर है भगत जी प्रतिवर्ष गंगा स्नान के लिए क्यों जाते थे, ठीक है। तो आप यहीं पर आप इसका उत्तर लिख सकते हैं कि वे हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, गंगा स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर रखते थे। तो यहाँ से इसका उत्तर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से जब दूसरा प्रश्न आता है कि बाल गोविंद भगत की आस्था किस पर थी, तो यहीं पर इसका उत्तर इसी लाइन में मिल गया कि स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर वो आस्था रखते थे। तो ये उत्तर यहीं से इसके मिल जाएंगे। इसी प्रकार से दूसरा गद्यांश होगा, दूसरे गद्यांश को भी आपको पढ़ लेना है ढंग से, और उसमें नीचे जो भी प्रश्न होंगे उनके उत्तर आपको देने। पहले इसको पढ़ लीजिए, पूरा पढ़ लीजिए, मैंने पढ़ रखा है, आप इसको पढ़ लीजिए। जो भी पेपर में आएगा उस गद्यांश को आपको पढ़ना है। तो ये आपका देख लीजिए संस्कृति पाठ से आग का आविष्कार, ये आप देख लीजिए इसको, आग का आविष्कार वाला जो गद्यांश है ये संस्कृति पाठ से है, ठीक है। आप इसको पढ़ लीजिए और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए कि आग का आविष्कार किस प्रेरणा के कारण हुआ। तो आग का आविष्कार किस कारण है, तो शुरू में ही दे रखा है कि आग का आविष्कार में कदाचित पेट की ज्वाला की प्रेरणा एक कारण रही, ठीक है, यही उत्तर दे दिया है। तो आसानी से आपको उत्तर इसमें मिल जाएंगे। प्रश्न छोड़ना नहीं है, करके आना है। रात के तारों को देखकर ना सो सकने का आशय स्पष्ट कीजिए, यहीं पर इसमें आपको उत्तर मिल जाएगा कि जब खुले आसमान के आकाश के नीचे सोया रात को जगमगाते तारों को देखता है तो उसको केवल इसलिए नींद नहीं आती क्योंकि वह जानने के लिए परेशान है कि आखिर यह मोती भरा ताल क्या है। तो इसमें आप इसको पढ़ेंगे तभी उत्तर को निकाल पाएंगे। तो इन गद्यांशों को आप पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब जो 11वां प्रश्न है, 11वां प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने। यह आपके गद्य खंड से आपको प्रश्न है, गद्य खंड से पहला प्रश्न है बाल गोविंद की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। तो देखिए बाल गोविंद
कि जो पुत्र वधू है उन्हें अकेला इसलिए नहीं छोड़नी चाहती थी क्योंकि बाल गोविंद जो है वृद्धावस्था में थे, बुढ़ापे में थे, और वृद्धावस्था में कौन उनके लिए खाना बनाएगा, कौन उनको पानी पिलाएगा, कौन उनकी सेवा करेगा, यदि बीमार पड़े तो कौन उनको देखभाल करेगा। तो इन्हीं कारणों से वो बाल गोविंद भगत की जो पुत्र वधू थी उन्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी, उनको उनकी चिंता थी। फिर प्रश्न आता है कि एक कहानी यह भी, जो मन्नू भंडारी का पाठ है, तो उस पाठ में लेखिका मन्नू भंडारी के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया। तो लेखिका के पिता ये मानते थे कि रसोई में खाना पकाना अपनी प्रतिभा को खत्म करना है, तो वे चाहते थे कि लेखिका खूब पढ़े लिखे, खूब समाज में बैठे उठे, तर्क वितर्क करे, बहस करे। तो ये चाहते थे, वो ये नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी जो है चूल्हे में बैठ के रोटी बनाती रहे और अपनी प्रतिभा को उसमें सारा रसोई घर में ही समाप्त कर दे। तो इसलिए पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर संबोधित किया है। अब प्रश्न आता है कि लेखक ने फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जो फादर कामिल बुल्के जो थे, फादर जो है सबके सुख दुख में काम आते थे, सभी की मदद करते थे, सभी की सहायता करते थे, और सभी के दुख में सांत्वना भरे शब्द बोलते थे। तो लोगों को उनकी सांत्वना भरे शब्द बहुत अच्छे लगते थे, और जो वो सबके साथ अच्छा व्यवहार करते थे वो सबको अच्छा लगता था। इसलिए फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। फिर गद्य खंड से दो प्रश्न और आते हैं। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के लिए अचरज का कारण क्यों थी। देखिए, बाल गोविंद भगत जो है थे तो गृहस्थ, घर गृहस्थी चलाने वाले इंसान थे, लेकिन उनकी जो दिनचर्या थी वो भगत के समान थी, साधु के समान थी। वो किसी की चीज को कभी हाथ नहीं लगाते थे, दूसरों की चीज को बिना पूछे कभी हाथ नहीं लगाते थे, अपनी चीजों से कार्य करते थे। तो उनकी जो दिनचर्या थी वो साधुओं की तरह थी, यही लोगों के अचरज का कारण था। फिर प्रश्न आता है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। देखिए, जो चश्मे वाला था उसमें देशभक्ति की भावना प्रबल थी। अब वो क्या करता था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति थी वो बिना चश्मे वाली थी, तो वो उस पर चश्मा बदला करता था। तो जब रोज चश्मा बदलता था, उस चश्मा बदलने के कारण ही लोग उसे कैप्टन कहते थे। उसमें देशभक्ति की भावना इतनी प्रबल थी कि लोग उसको कैप्टन ही कहने लगे। मित्रों, अब हिंदी की एक पुस्तक है कृतिका। कृतिका पुस्तक से यहाँ पर 13वां प्रश्न आता है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों लगी। तो लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए जब लेखिका एक कुटिया में पहुंची, तो उस कुटिया में एक चक्र लगा हुआ था, जिसको प्रेयर व्हील कहते थे। उस चक्र को घुमाने से जितेन नारगे ने बताया, जो कि लेखिका का गाइड था, उसने बताया कि इस चक्र को घुमाने से क्या होता है, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो लेखिका को लगा कि चाहे हम मैदान में जाओ, चाहे पर्वतों में जाओ, चाहे कहीं भी जाओ, पूरे भारत में अंधविश्वास हैं, लोगों के कुछ मानने के तरीके हैं कि भला इस चक्र को घुमाने से कहीं पाप नष्ट हो सकते हैं। तो वो सोचने लगी कि पूरे भारत की आत्मा एक सी है, कहीं भी जाओ पूरे भारत की आत्मा एक सी है। प्रश्न आता है, माता का अंचल एक पाठ है, इस पाठ में आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। तो भोलानाथ को खेलना बहुत प्रिय था, उन्हें खेलना कूदना बहुत अच्छा लगता था। तो इसलिए जब वो रो रहे थे और सिसक सिसक के रो रहे थे, और लेकिन अपने साथियों का झुंड खेलता कूदता हुआ उनको दिखाई दिया, तो तुरंत ही अपने पिताजी की गोद से उतरे और सिसकना उन्होंने छोड़ दिया और खेलने में मस्त हो गए। प्रश्न आता है
कि गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है। एक पाठ है मधुकांकरिया द्वारा लिखित है, साना साना हाथ जोड़ी, वहां से ये प्रश्न लिया गया है कि गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों गया है। जब लेखिका गंतोक में गई तो वहां उन्होंने देखा कि वहां पर जो पर्वतीय नगर है, गंतोक पर्वतीय नगर है, और वहां पर इधर उधर जो है बड़े कठिन रास्ते हैं, संकरे रास्ते हैं, पर्वतों की ऊंची नीची भूमि है, लेकिन वो नगर इतना अच्छा वहां के लोगों ने बसाया हुआ है, इतना अच्छा सुंदर नगर है, तो वो जो कि वहां के लोगों की मेहनत की गवाही देता है। यानी कि वहां के जो लोग हैं वो बहुत मेहनती हैं, इसलिए वहां लेखिका ने गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा है। अब प्रश्न आता है कि बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करते हैं, कैसे व्यक्त करते हैं। माता का अंचल पाठ के आधार पर आपको बताना है कि बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे व्यक्त करते हैं। तो बच्चे अपने माता पिता से किसी चीज़ के लिए जिद करते हैं, कभी बच्चे अपने माता पिता को प्यार करते हैं, कभी कुछ बहाने बनाते हैं, तो कई प्रकार से प्रेम करते हैं। तो जो कुछ भी आपके मन में विचार आए वो विचार आप इसमें जरूर लिखिए, ठीक है। अब आता है परीक्षा में खंड ब। खंड ब क्या है। खंड ब आपकी संस्कृत की एक पुस्तक है, संस्कृत विनोदिनी, उससे इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए इसमें 14 जो प्रश्न है वो है अधोलिखित गद्यांश पठित्वा त्रीन प्रश्नान पूर्ण वाक्येन उत्तरत। यानी कि नीचे जो गद्यांश है उसको पढ़ना है और उस गद्यांश में जो प्रश्न है उनके उत्तर आपको देने हैं। तो आपका गद्यांश आपके सामने है। गद्यांश है प्रतिदिनम अत्र सांदे वेलायाम गंगा देव्या आरार्तिकस्य दृश्यम अतीव मनोहरम भवति। तो ये एक पाठ है पावनम हरिद्वारम, वहां से ये लिया गया है कि प्रतिदिन यहाँ हरिद्वार में शाम के समय गंगा देवी की आरती होती है और उसका दृश्य बहुत मनोहर होता है, बहुत सुंदर होता है, मन को हरने वाला होता है। यदा जना पावने गंगा जले दीपार्पणम कुर्वन्ति, जब लोग गंगा के पावन जल में दीपार्पण करते हैं, दिए जलाकर उसमें रखते हैं, तो और वहां पर संध्या वंदनम करते हैं, संध्या का वंदन करते हैं, संध्या वंदन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं शाम के समय की, तो पूजा अर्चनम कुर्वन्ति पुष्पार्चनम कुर्वन्ति, और पुष्पार्चन करते हैं, फूल चढ़ाते हैं। तदा तत्र अद्वितीय ज्योतिष्मती शोभा विराजते, तो वहाँ की जो शोभा है, जो सुंदरता है, वो अद्वितीय सुंदरता होती है, ज्योतिष्मती शोभा होती है, बहुत ही अच्छी लगने वाली शोभा सुंदरता वहाँ पर दिखाई देती है। हरिद्वारम मंदिराणाम महताम आश्रमणाम संगम स्थली अपि अस्ति। हरिद्वार मंदिरों की और बहुत सारे आश्रमों की संगम स्थली है, वहाँ पर बहुत सारे आश्रम हैं, बहुत सारे मंदिर हैं। यहाँ पर अत्र मनसा देवी मंदिरम, यहाँ मनसा देवी मंदिर है, चंडी देवी मंदिरम, चंडी देवी मंदिर है, बिलकेश्वर मंदिर है, माया देवी मंदिर है, ब्रह्मकुंड है, कुशाव्रतम है, इत्यादि अनेकानि पौराणिक स्थलानि संति। यहाँ पर अनेक पौराणिक स्थल हैं। तो ये तो था गद्यांश। इस गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको ढूंढने, मैंने सब निशान यहाँ पर लगाए हुए हैं। तो आपका प्रश्न है कस्य दृश्यम अतीव मनोहरम भवति, किसका दृश्य जो है बहुत ज्यादा मनोहर होता है, मन को हरने वाला होता है। तो यहीं पर दिया है सांदे वेलायाम गंगा देवी आरार्तिकस्य दृश्यम अतीव मनोरम भवति। यहां तक इसका उत्तर है, यहां से ये यहां तक, ठीक है। तो यहीं पर उत्तर मिल जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कदा तत्र अद्वितीय ज्योतिष्मती शोभा विराजते, कब वहां पर अद्वितीय ज्योतिष्मती शोभा होती है। तो कब होती है, यहाँ यदा जना पावने गंगा जले दीपार्पणम कुर्वन्ति संध्या वदनम पुष्पार्चनम कुर्वन्ति तदा तत्र अद्वितीय ज्योतिष्मती शोभा विराजते। ये यहाँ तक, यहाँ से, ठीक है, ये उत्तर है, ये यहाँ तक, ठीक। तो यहीं पर आपको उत्तर मिलेंगे, आपको ये प्रश्न छोड़ना नहीं है।
ध्यान रखिए, संस्कृत वाले पोर्शन में ज्यादा नंबर मिलते हैं, तो कुछ भी हो जाए संस्कृत वाला पोर्शन हमें छोड़ना नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, जना कुत्र दीपार्पण कुर्वन्ति, लोग कहाँ दीपार्पण करते हैं, दियों को कहाँ जलाते हैं, कहाँ उनको अर्पण करते हैं। तो यहीं पर दे रखा है, जना पावने गंगा जले दीपार्पणम कुर्वन्ति, इतना उत्तर है, जना पावने गंगा जले दीपार्पणम कुर्वन्ति। अब अगला प्रश्न आता है, हरिद्वारे कानि प्रमुखानि पौराणिक स्थान सन्ति, हरिद्वार में कौन कौन से प्रमुख पौराणिक स्थल हैं। यहीं पर सारे दिए हैं, देखो यहीं से दिए हैं, अत्र मनसा देवी मंदिरम, चंडी देवी मंदिरम, बिल्केश्वर मंदिरम, माया देवी मंदिरम, ब्रह्मकुंड कुशावृतम इत्यादि अनेकानि पौराणिक स्थलानि संति, अंत तक लिख देना यहां से। ठीक है, तो ये हो गए चारों प्रश्न के उत्तर, और आपको करने कितने, तीन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अब आ गया 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न है, अधोलिखित पद्यांशम पठित्वा दो प्रश्नों पूर्ण वाक्येन उत्तरत, नीचे जो पद्यांश है मतलब श्लोक है, उसको पढ़ करके किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। हमारा श्लोक है, रात्रि गमिष्यति, रात बीत जाएगी। देखो एक भौरा है, और वो भौरा जो है दिन में कमल पुष्प में बैठा, लेकिन क्या हुआ कि सूरज छिप गया, अस्त हो गया, तो वो कमल का पुष्प भी बंद हो गया, और कमल के पुष्प में वो भौरा भी अंदर बंद हो गया। वो भौरा कमल पुष्प में अंदर बैठा हुआ निकलने का प्रयास नहीं कर रहा है, वो सोच रहा है। क्या सोच रहा है, रात्रि गमिष्यति, रात बीतेगी, भविष्यति सुप्रभातम, होगी सुप्रभात, सुंदर सुबह होगी, भास्वानु उदिष्यति, भास्वानु मतलब सूर्य देव उदय होंगे, हसिष्यति पंकज जाली, मतलब ये पंकज का जो पुष्प है ये हंसेगा, मतलब ये खिलेगा। ठीक है, इत्थम विचित्रयन्ति, यही सोच रहा है, कोस गते, कोस में बैठा हुआ, द्विरूपे मतलब भौरा, भौरा सोच रहा है। हा हंत हंत, हा दुर्भाग्य की बात है, नलिनी, उस कमल की नलिनी को, उस कमल के पौधे को, गजहा उज्जारा, गज ने उजाड़ दिया, हाथी ने उसको तोड़कर मरोड़कर कुचलकर फेंक दिया। ठीक है, उजाड़ दिया। तो ये तो था एक श्लोक, उसका अर्थ। अब इसमें प्रश्न है, सुप्रभातम कदा भविष्यति, सुप्रभात कब होगी। पहली लाइन में दिया है, रात्रिर भविष्यति गमिष्यति, रात्रिर गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब दूसरा प्रश्न है, पंकजाली कदा हसिष्यति, पंकजाली कब हंसेगा, मतलब पंकज का फूल, कमल का फूल कब खिलेगा। तो भास्वानु उदिष्यति हसिष्यति पंकजाली, दूसरी लाइन में उत्तर हो गया। ठीक है, अब तीसरा है, गजा कान उज्जारा, गज ने क्या उजाड़ दिया, नलिनीम गज उज्जारा, ये उत्तर हो गया। तो आसानी से उत्तर वहीं मिल जाएंगे, आपको ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल आसान। 16वें प्रश्न में जो संस्कृत विनोदनी है, उसके जितने भी पाठ हैं उन पाठों से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां पर दिए हैं। ठीक है, अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, उसको आप देखिएगा कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। यहां पर जो प्रश्न है उनके उत्तर हम देखते हैं। प्रश्न है, कस्से अंचले हरिद्वार नगरम शोभते, किसके अंचल में हरिद्वार नगर सुशोभित होता है। तो हिमालय से अंचले जो है हरिद्वार नगर सुशोभित होता है हरिद्वार के अंचल में। तो कस्से की जगह आपको लिखना है हिमालय से, और अंचले हरिद्वारम नगरम शोभते ये लिख देना है। कस्से की जगह हिमालय से लिखेंगे और अंचले हरिद्वारे नगरम शोभते लिख देंगे, आंसर आपका हो जाएगा। प्रश्न आता है कि चोरा काम प्रतिज्ञाम कृतवंता, चोरों ने क्या प्रतिज्ञा की। तो चोरों ने प्रतिज्ञा की कि आज से बाद हम चोरी का काम नहीं करेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा, अद्य आरभ्य वयम चोरे कर्म ना करिष्यमा। तो क्या हो जाएगा, चोरा प्रतिज्ञाम कृतवंता, चोरा प्रतिज्ञाम कृतवंता,
अद्य आरभ्य वयम चोरे कर्म न करिष्यामा। आज आरंभ से ही हम चोरी का काम करना बंद कर देंगे। प्रश्न आता है कलखल नगरी कस्य राजधानी अस्ति। कलखल नगरी किसकी राजधानी थी? तो दक्ष प्रजापति की राजधानी थी। तो इसका हो जाएगा कलखल नगरी दक्ष प्रजापति राजधानी अस्ति। ठीक है। हमारा प्रश्न है हिम पर्वतस्य पुत्री का, हिमालय पर्वत की पुत्री कौन? पार्वती। हमारा 17वां प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17 देखिए। अधोलिखितेषु शब्देषु यथोचितम शब्दम चित्वा केवलम चत्वारि रिक्त स्थानि पूरयेत्। तो निम्नलिखित शब्दों में से उचित शब्द चुनकर 4 वाक्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। 6 वाक्य दिए हैं, 4 की आपकी पूर्ति करनी है। तो देखिए शब्द कहाँ दिए हैं? शब्द ये दे रखे हैं लज्जा, प्रवहति, चंद्रगुप्तस्य, सत्ये, मंदिराणाम, निर्मलम। ये शब्द खाली स्थानों में भरने हैं और मैंने खाली स्थान भर के आपके सामने दिखा दिए हैं। आप देख लीजिए खाली स्थान मैंने भर दिए हैं। गंगा हिमालयात प्रवहति, गंगा हिमालय से प्रवहति मतलब बहती है। चाणक्य चंद्रगुप्त से मंत्री आसीत, चंद्रगुप्त से यहाँ से आ गया चंद्रगुप्त से चाणक्य मंत्री। इदम चोरे श्रुत्वा चोरेषु लज्जा उत्पन्ना, यह सुनकर चोरों को लज्जा आ गई। ठीक है। हरिद्वार मंदिराणाम नगरम अस्ति, मंदिराणाम नगरम अस्ति। और सत्य सर्वम प्रतिष्ठम, सत्य सभी जगह प्रतिष्ठित है। ये शाम हृदय निर्मलम अस्ति भवती। तो ये सब खाली स्थान भरने हैं। किस प्रकार से भरने हैं? मैं ये शब्द ऊपर दिए हैं, उन शब्दों को खाली स्थानों में भरना है। बिल्कुल आसान प्रश्न है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 18 जो है हमारे सामने है। अधोलिखितेभ्यो यथा निर्देशम केवलम चत्वारि प्रश्नान उत्तरत। निम्नलिखित में से निर्देशानुसार केवल 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो परीक्षा में 3 प्रश्न भी पूछे गए थे, पिछले साल 3 ही प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन अब की बार ये कह रहा है 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये सैंपल पेपर इस बार का है, 2024 का है, तो हो सकता है कि 4 पूछे जाएं। संधिम कुरुत, संधि कीजिए, संधि कीजिए, संधि का प्रश्न आता है, संधि करने के लिए आता है। तो यहां पर मैंने संधि कर दिए। भो अनः क्या हो जाएगा? भवना हो जाएगा। और सदा धन एव सदैव हो जाएगा। अगला प्रश्न है संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद स्वागतम का सुआगतम हो जाएगा, नायक का नय अका हो जाएगा। अगला प्रश्न है समास विग्रह करना है। समास विग्रह कृत्वा समासस्य नामों का उल्लेख कीजिए। समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए। तो समास का, इसके लिए समास आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, आप वहां से देखिएगा। जैसे बाणाविद हो गया, बाणाविद, और प्रतिदिनम दिनम दिनम प्रति। अगला प्रश्न हमारे सम्मुख है। वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, मैं जरा तेजी से चल रहा हूं, थोड़ा देख लीजिएगा। अधोलिखित पदेभ्य उपसर्गान पृथक कृत्वा लिखत। निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग अलग करके लिखना है। जैसे कि विहरती है तो उसमें वी हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा वी। ठीक है। ऐसे ही जो दूसरा है, दूसरे में क्या हो जाएगा? अनाधिकार में क्या हो जाएगा? अन। ठीक है, अन। और इसमें हो जाएगा वी। तो ये उपसर्ग है, जो शुरू में लगता है वो उपसर्ग होता है। तो ये आसान प्रश्न है, इसको आप अवश्य कीजिएगा। 5 प्रश्न दिए हैं आपको, केवल 4 ही करने हैं। तो कोष्ठके प्रदत्तेषु शब्देषु शुद्धम शब्दम चित्वा रिक्त स्थान अनय पूरयत। यानी कि कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से शुद्ध शब्द चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर मानवम पुत्रवत तारयंती वृक्षा आ जाएगा, इसमें आ जाएगा वृक्षा। यानी कि जो मनुष्य का पुत्र के समान जो तारण करता है, मनुष्य की सेवा करता है, वो वृक्ष होता है। इसी प्रकार से अगले वाले में हो जाएगा दुखम बिना नेव सुखस्य बोधा। सुखस्य हो जाएगा कि दुख के बिना सुख का ज्ञान नहीं हो सकता। अगर आपने दुख लिया हो तभी आप सुख का अनुभव कर सकते हैं। 19वां प्रश्न अंतिम प्रश्न होता है मित्रों। तो इसमें क्या होता है? निम्नांकित शब्द सूचित चतुर्नाम शब्दानाम वाक्य प्रयोग कुरुत। नीचे निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 4 वाक्यों का संस्कृत में वाक्य बनाना है, वाक्यों में प्रयोग करना है। निम्नलिखित शब्द सूचित चतुर्नाम शब्दानाम वाक्य प्रयोग, 4 शब्दों का वाक्य प्रयोग करना है। यहाँ पर दिया नहीं है कि संस्कृत में करना है, लेकिन संस्कृत में करना होता है। मैं बता रहा हूँ कि संस्कृत में वाक्य प्रयोग करने को होता है, यहाँ पर दिया नहीं है कि संस्कृत में करना है।
तो अगर हिंदी में भी लिखा होता और मेरे पास कॉपी चेक करने के लिए आती तो मैं उसको नंबर दे देता, लेकिन यहाँ संस्कृत में ही करना होता है। तो कुत्र, कुत्र को जो है वाक्य प्रयोग करना है, वाक्य लिखना है, पठामी का वाक्य करना है, संति का वाक्य करना है, वयम का वाक्य प्रयोग करना है, गच्छन्ति का करना है, पठेत का, केवल 4 शब्दों का करना है, 4 शब्दों का वाक्य प्रयोग करना है। यदि आपको ये वाक्य प्रयोग संस्कृत में नहीं आते तो अथवा प्रश्न दिया है, अथवा निम्नलिखित वाक्यों में से 2 का संस्कृत में अनुवाद करना है। रमा पत्र लिखती है, रमा पत्रम लिखती, या हम विद्यालय जाते हैं, जाएंगे, या मैंने पुस्तक पढ़ी, इनका क्या करना है, संस्कृत में अनुवाद करना है। ठीक है। इस प्रकार मित्रों हम देख रहे थे प्रतिदर्श प्रश्न पत्र, जिसको सैंपल पेपर या आप मॉडल पेपर भी कह सकते हैं, मॉडल पेपर। ठीक है। ये मॉडल पेपर 2024 का है जो हम देख रहे थे, हिंदी का, कक्षा 10 हिंदी, उत्तराखंड बोर्ड का ये पेपर है। तो इसको हमने देखा, कुछ आपकी समझ में आया होगा। पेपर बहुत नज़दीक हैं, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, अच्छे अंक प्राप्त कीजिएगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। फिर मिलेंगे। जय हिंद।